तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई अपडेटेड महिंद्रा थार रॉक 2025 में भाई 2-4 कमी इस गाड़ी के साथ रह गई थी कंपनी के द्वारा, वो भी जो है वो पूरी कर दी गई हैं। पहले के मुकाबले भाई अब ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए भाई महिंद्रा थार रॉक्स प्लान कर रहे हैं तो मैं आज इस थार रॉक्स का भाई सबसे टॉप मॉडल लेकर आ गया हूँ। और उसी चीज़ को देखते हुए भाई आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह से जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि थार रॉक्स के अपडेटेड मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करेंगे तो ऐसी कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में देखेंगे तो 3-3 बटन दे दिया गया है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को होल्ड करके रखते हैं तो जो इस गाड़ी का टेल गेट है भाई वो अनलॉक हो जाता है। बाकी पीछे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये हो गई है भाई कि अब आपको चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद भाई एक बटन मिल जाएगी। इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपकी ये जो गाड़ी है भाई ना वो लॉक हो जाती है। तो इस चीज का फायदा अब आपको इस थार रॉक्स में जो है देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी के फ्रंट फेसिया की बात करेंगे तो नो डाउट भाई ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और सबसे ज्यादा हाईलाइट इस गाड़ी के फ्रंट में इसका ग्रिल होता है जो कि आपको 6 लोड के साथ मिल जाएगा और 4 कैमरे मिल जाते हैं भाई। तो आगे पीछे सारी जगहों पर आपको कैमरा जो है वो दे दिया जाता है। और इस गाड़ी के टॉप मॉडल में यहाँ देखेंगे तो सर्कल टाइप आपको एलईडी डीआरएल जो है वो मिल जाएगा और यहीं आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है ना वो भी देखने को मिल जाती है, जिसका थ्रो वगैरह भाई काफी लाजवाब है। बाकी यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। और इस गाड़ी के टॉप मॉडल में आपको फ्रंट में 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई जब आप इस गाड़ी को भरे ट्रैफिक में चलाते हैं तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है ना तो ये जो गाड़ी है आपको अंदर टू करके बताने वाली है। बाकी आपको काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। बात अगर जो आप यहीं ऊपर की करेंगे तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और धीरे धीरे भाई जब आप साइड में आते हैं तो साइड से भाई एलॉय व्हील का डिजाइन चेक करिए कितना बेहतरीन लग रहा है, डुअल टोन के साथ मिलता है। अगर जो आप यहीं बास सेक्शन की करते हैं तो 255/60R 19 इंच का इसमें आपको एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाता है। एबीएस, ईबीडी, ईएसपी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस थार रॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और इस क्लैडिंग की वजह से भाई जो लुक्स है ना काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से भाई आपको इस गाड़ी के साइड में साइड फुटस्टेप जो है वो भी दे दिया जाता है। बाकी इसका साइड वाला कैमरा यहाँ लगाया गया है। और भाई इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और यहाँ देखेंगे भाई तो टेल लाइट यूनिट भी बॉडी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको इस पर टायर भी अलॉय व्हील के साथ मिल जाएगा। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसके रियर में भी आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिए गए हैं। पार्किंग सेंसर भाई सेम ही तरीके से काम करता है, चाहे आप आगे की बात करेंगे या पीछे की बात करते हैं। और रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहीं देखते हैं तो वाइपर डिफोगर जो है वो भी दे दिया गया है। कैमरा आपको इतनी छोटी जगह में जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए स्पेयर व्हील वगैरह अगर जो आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्क्रू मिल जाता है। इस स्क्रू को खोल के भाई ये जो नट वगैरह जो है वो खुल जाती है। कैमरा जो है बराबर सेफ वहीं पे फिट रहता है। रियर में ही है तो इसका जो बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो नॉर्मल तरीके से आप यहीं से अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। और बूट खोलने के लिए भाई सबसे पहले आपको ये जो छोटा वाला डोर है इसे ओपन करना होगा। बाकी ये जो वाइपर डिफोगर वाला जो मिरर है फिर आप इसे ओपन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको बोर्ड स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। काफ़ी कुछ सामान वगैरह को आप आसानी से जो है इधर उधर ले जा सकते हैं। अब मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने के दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है ना वो भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ इन दोनों सीटों को भी आप जो है वो आसानी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। और इसके बूट में भी आप देखेंगे तो चार्जिंग सुविधाएं जो है ना वो भी देखने को मिल जाती हैं। कहीं ना कहीं जो एक पर्पज होता है एक फैमिली के हिसाब से वो सारी चीज़ें आप थार रॉक्स के साथ जो है वो पूरा कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल देखेंगे तो लुक्स के मामले में आपको ये गाड़ी काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चेक करवा देते हैं। और जब आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं पूरा 90 डिग्री पे जो है वो ओपन हो जाता है। डुअल डोर का यूज जो है वो दे दिया गया है। बाकी स्पीकर वगैरह आपको हर्मन कार्डन के ही मिल जाते हैं। तो म्यूजिक क्वालिटी वगैरह आपको काफी जबरदस्त जो है देखने को मिल जाती है। और सीट वगैरह की बात करेंगे लेदर फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए
पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। और भाई गाड़ी के अंदर जाने के लिए नॉर्मल तरीके से हैंडल को पकड़ के गाड़ी के अंदर जो है वो आ सकते हैं। और जब आप यहाँ गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। रियर में आपको 2.8 AC वेंट्स मिल जाते हैं। टाइप सी पोर्ट जो है वो भी दे दिया गया है, तो फोन वगैरह आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद भाई अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो थार रॉक्स जैसी गाड़ी में आपको भाई पूरी फुल तरीके से पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। यहीं से आप वन टच करेंगे तो ऐसा कुछ जो इसका सनरूफ है भाई वो ओपन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भाई एक रगड़ SUV के साथ साथ टोरा दबदबा और भाई फीचर्स के मामले में भी सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जा रही हैं। और जब आप सनरूफ ओपन करते हैं भाई तो लुक्स भाई पूरा निखरने लगता है। और जब आप सनरूफ के बाहर देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का नज़ारा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और भाई यहाँ से गाड़ी की ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूलिंग, सीट बेल्ट, सेंटर लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चेक करवा देते हैं। तो नॉर्मल तरीके से भाई आप गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं, ठीक है ना। ड्राइवर साइड सीट पे देखेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ भाई अब आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो आपको चाबी से लॉक अनलॉक करने की जो झंझट है वो खत्म कर दी गई है। नॉर्मल तरीके से बटन दबाएंगे तो गाड़ी जो है वो लॉक अनलॉक हो जाती है। बाकी इसके डोर पे भी आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये जो ORVM है इसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड जो है वो भी कर सकते हैं। हर्बन कार्डर का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। और इस गाड़ी के टॉप मॉडल में ये जो ड्राइवर साइड सीट है इसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ काफ़ी बेहतरीन कर दी गई है। बाकी यहाँ देखते हैं तो हेडलाइट्स का लेबलर हो गया, फ्रंट पार्किंग सेंसर आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ आइडल स्टैटिक वाली जो बटन है वो दे दी गई है। फ्यूल टैंक वगैरह आप यहीं से जो है वो ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। MID भाई आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है, पूरा डिजिटल है भाई। और स्टीयरिंग को अगर जो आप किसी और मोड़ते हैं तो वो डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। बाकी गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको भाई बटन वगैरह मिल जाएगा। सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे आसानी से जो है वो ले सकते हैं। और महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। स्टीयरिंग का डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। दूसरी साइड देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम डाउन करना हो, फ़ोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का जो फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाएगा। और गाड़ी को चलाते समय भाई प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं ना तो आपको काफ़ी आनंद मिलता है, काफ़ी मज़ा मिलता है। बाकी आप यहीं से ऑटो हेडलाइट जो है वो ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड वगैरह आपको डुअल टोन के साथ मिल जाती है। और फ्रेशनेस के मामले में देखेंगे तो हर जगह से ये गाड़ी वो चीज़ आपको दे देती है। बाकी यहाँ देखते हैं तो वैलिटी मिरर के साथ साथ LED लाइट जो है वो दे दिया गया है। और यहाँ पे आपको भाई डे नाइट IRBM जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं भाई मतलब रात वगैरह में जब आप चलाएंगे ना तो पीछे की रोशनी एक अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी दूसरी साइड भी आपको वैलिटी मिरर दे दिया गया है। यहाँ से आप भाई लाइट वगैरह जो है वो ऑन कर सकते हैं, थोड़ा स्मोकी टाइप मिलता है। बाकी सनरूफ वगैरह को ओपन या बंद करना हो तो वन टच करेंगे भाई तो सनरूफ जो है वो बंद हो जाती है या ओपन हो जाती है। बाकी इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको अलेक्सा मोड जो है वो भी मिल जाता है। अलेक्सा मोड एक्टिवेट करवा के भाई आप कई सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से बोल के भी जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं भाई तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीज़ें आप सेट रजिस्टर कर सकते हैं। बात अगर जो आप इस गाड़ी के आने वाले रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई 360 डिग्री वाला सिस्टम मिल जाता है। और हर एक पर्टिकुलर कैमरा भी आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। गाइडलाइन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ेंगे भाई तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे जो है वो पता चल रही हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए इंडिकेटर जब आप देते हैं ना तो भाई कैमरा भाई साइड वाला यहाँ से ऑन हो जाता है। इस चीज़ की वजह से भाई जो ब्लाइंड स्पॉट वाली दिक्कत होती थी ना वो दिक्कत आपको इस थार में नहीं होने वाली है। बाकी आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा। बटन की वजह से भाई इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान हो जाता है। बाकी सेंटर में देखेंगे तो कार्बन फाइबर फिनिश जो है वो दे दिया गया है। यहाँ पे आपको 2.8 AC वेंट्स मिल जाते हैं, जिसका थ्रो नो डाउट भाई काफी जबरदस्त है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। सामने के दोनों सीटों में आपको भाई वेंटिलेशन का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। मतलब लॉन्ग ट्रिप वगैरह में वेंटिलेशन भी आप यहीं से जो है वो बढ़ा सकते हैं। फैन स्पीड वगैरह बढ़ाते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पे जो है वो पता चल जाती हैं। और यहीं आपको एक ऐसा बटन मिल जाता है भाई जिससे आपकी ड्राइविंग स्किल जो है वो इंप्रूव हो जाती है, जिससे ड्राइव मोड्स आप बोल सकते हैं। जिप, जैप, स्नो, मड, स्टैंड 5 मोड्स आपको यहाँ पे जो है
वो देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं भाई इसकी वजह से जो ड्राइविंग क्वालिटी है आपको काफी जबरदस्त मिलने वाली है इस गाड़ी के साथ। बाकी वायरलेस पैड मिल जाता है USB पोर्ट के साथ साथ, टाइप सी पोर्ट वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। और एक बात चेक करना चाहेंगे भाई तो देखेंगे रखने के बाद तुरंत जो है वो ऑन हो जाता है, चार्जिंग होने लगी है। बाकी स्टोरेज यहाँ पे भी मिल जाएगा, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स जो है वो दे दिया जाता है। ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको 2 का फोल्डर मिल जाएगा। टॉप मॉडल में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्ड का जो फीचर है वो भी दे दिया जाता है। और यहीं देखेंगे तो सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाएगा जो कि स्लाइडेबल है। फीचर के मामले में देखेंगे तो नो डाउट भाई इस गाड़ी को आप फैमिली पर्पज के हिसाब से भी जो है वो यूज कर सकते हैं। और तो भाई इस गाड़ी में कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है भाई, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चेक करवा देते हैं कि क्या है इस गाड़ी का एक्स-शोरूम RTO इंश्योरेंस, उसके बाद इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ये है थार रॉक्स का AX7L वेरिएंट जो कि भाई सबसे टॉप मॉडल है, डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 19,79,000 एक्स-शोरूम कीमत में ये गाड़ी जो है वो आपको पड़ जाती है। और इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लगभग आपको पड़ जाता है 91,000 रुपए का। ये है कि इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जब आप RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 2,19,710 रुपए जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करती है। जैसा कि हमारे यूपी गोरखपुर में 2,19,000 रुपए की पड़ रही है। अगर आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है देखने को जो है वो मिल जाएगा। यही एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप थार रॉक्स लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 23,09,500 रुपए की। 23,09,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो फीचर्स आपको इस गाड़ी में काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। और बाकी अगर जो आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे यूपी गोरखपुर में सरदार मोटर पे आके विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ भाई। कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो नॉर्मल तरीके से आप यहीं से जो बोनट है वो आप अनलॉक कर सकते हैं। और भाई हर गाड़ियों की तरह इस गाड़ी का बोनट खोलने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। यहाँ पे आपको एक हुक्म मिल जाएगा, पहले तो आपको इसको खोलना होगा तब आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो ओपन कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है डीजल पेट्रोल के दोनों के। अगर जो आप गाड़ी में आने वाले इंजन की बात करते हैं तो 2200 सीसी का VX फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। एमहॉक का इंजन है भाई। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 172 bhp की पावर के साथ साथ 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इतने बड़े इंजन के साथ लगभग आपको 15 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। थार रॉक्स के टॉप मॉडल को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।